नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 8 दिन से ज़्यादा होने वाला है और जंतर मंतर पर भारत की महिला खिलाड़ी के द्वारा जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, जिस तरीके से हड़ताल किया जा रहा है, यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि जो महिला खिलाड़ी आज भारत के वर्तमान इतिहास में जंतर मंतर पर खड़ी होकर न्याय की गुहार लगा रही है। आइए आज समझेंगे कि आखिरकार उसका मसला क्या है, आखिरकार उसके पीछे छिपी हुई कहानी क्या है, जिसके लेकर आज ये महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर खड़ी अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय के लिए कहीं ना कहीं मांग कर रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि किस तरीके से इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि एक सांसद है, जो बीजेपी से है और कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक कदावर नेता भी है। इसके बयान को न्यूज़ 24 ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि हमें यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर अमित शाह यदि कहते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे और इन खिलाड़ियों के कहने के बाद हम इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। यह बात कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, जिन पर महिला कहीं ना कहीं संगीन अपराध लगा रही है। उनके ऊपर अपराध ये है कि वो महिला खिलाड़ियों का शारीरिक यौन उत्पीड़न करते थे। उसके बाद में उनके ऊपर और भी आपराधिक कहीं ना कहीं कहा जाए तो महिलाओं के द्वारा अपराध लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाया, जिस तरीके से कहा जाए तो महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस के पास गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया। लेकिन उसके बाद में आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने खिलाड़ियों के पक्ष में आते हुए फटकार लगाया तो दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। अब उस रिपोर्ट में 2 एफआईआर दर्ज हुआ है। एक रिपोर्ट आपको मैं बताते चलूं तो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अर्थात नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक यौन उत्पीड़न करने के विरोध में है। उसके बाद में एक अपराध देखा जाए तो महिला खिलाड़ी के शारीरिक उत्पीड़न के संबंधित है। अब बात यहाँ पर आकर फंस जा रहा है कि आखिरकार एक WFI का अध्यक्ष, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन इस तरीके से यदि महिला खिलाड़ियों के साथ में ऐसा करता है तो फिर क्या होगा। ये वही महिला है, इनके ऊपर जो मुस्कान दिखाई दे रहा है, ये मुस्कान आज से 3 महीना पहले का है। जब यह 3 महीना पहले भारत सरकार के झोले में गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल और सिल्वर मेडल दिया करती थी, उस समय का यह कहीं ना कहीं फोटो है। आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इन महिलाओं की तस्वीरें दिखाई दे रही है। यह महिलाएं सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ में बैठकर चाय पीती हुई नजर आ रही है। बात यहाँ पे इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये महिलाएं विदेश से भारत के लिए मेडल जीत कर लाई है। आज वही महिलाएं कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर एक आम सड़क पर कहीं ना कहीं मच्छरदानी लगाकर रात की नींद बैठी हुई गुजारती है। उसके बाद में वही नहीं बल्कि भारत की जनता से यह गुहार लगा रहे। इससे पहले जब उन्होंने जनवरी में अपना आंदोलन को वापस लिया था, हड़ताल को वापस लिया था, तो उनका कहना था कि सरकार से हमारी वार्ता हो गई और सरकार ने बोली है कि हम कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेंगे और इसके प्रति सही कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुआ नहीं। उसके बाद में 21 अप्रैल को उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया ब्रिजभूषण सिंह के विरोध में। अब देखना यह है कि क्या सरकार एक्शन लेती है। लेकिन जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह का रवैया है, ब्रिजभूषण सिंह का कार्रवाई है, आप देख रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह ने एबीपी न्यूज में आप जाइएगा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उसका देखिएगा। जिस तरीके से एबीपी न्यूज में जाकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हैं और बोल रहे हैं कि हम उनके कहने पर इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। अर्थात हमें यदि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष बोलते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन महिला खिलाड़ी बोले हम इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। विनेश फोगाट जो कि बबीता फोगाट की बहन है, बबीता फोगाट जो कि बीजेपी के कदावर नेता है। अब देखना है कि बहनें कहीं ना कहीं अपने आप में कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। एक बहना कहीं ना कहीं बीजेपी की गुणगान करे तो एक बहन कहीं ना कहीं बीजेपी के राजनेताओं की कहीं ना कहीं बुराई करती हुई नजर आ रही है। वही ब्रिजभूषण सिंह का पूरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप देखिएगा तो सीधे तौर पर इन महिला खिलाड़ियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि महिला खिलाड़ियों के पीछे कहीं ना कहीं व्यापारियों, बिजनेसमैन और कहीं ना कहीं विपक्ष के राजनेताओं का हाथ है। दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हुए और बहुत सारे वैसे व्यापारियों को नाम लेने से बच रहे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, इस नाम को आप भी जान रहे हैं। अर्थात तो एबीपी न्यूज के एंकर और रिपोर्टर्स इस बात को कर रहे हैं, उस नाम को आप भी जान रहे हैं जिस नाम को हम लेंगे नहीं। अर्थात दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि एक
महिलाएं जितने भी खिलाड़ी हैं वह कहीं ना कहीं एक अखाड़ा से हैं, मात्र एक अखाड़ा से महिलाओं का ही विरोध हमारे विरोध में क्यों हो रहा है। आखिर समझना है कि पूरे वो उनका कहना है कि जब पूरा खिलाड़ी हमारे साथ है, भारत के खिलाड़ी हमारे साथ है, तो फिर ऐसा क्यों हो सकता है। एक इस मामला को जब सामने लाया गया तो देखा गया कि ब्रिजभूषण सिंह जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपना रवैया रखते हैं, महिलाओं के प्रति अपना सोच रखते हैं, वह कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को सुन लिया जाए, साक्षी मलिक को सुन लिया जाए, बजरंग पुनिया को सुन लिया जाए, तो कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरीके से उनका बयान आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एपी न्यूज पर देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि किस तरीके से उनका सोच क्या है, क्योंकि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। उसके बाद में जब एपी न्यूज के एंकर और रिपोर्टरों ने इस बात को पूछा कि क्या आप बाहुबली हैं, तो उत्तर प्रदेश के क्या आप बाहुबली हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कोई बाहुबली नहीं है। लेकिन वो कहा जाए तो कहीं ना कहीं राजपूत घराना से आते हैं, और राजपूतों के यदि वोट बैंक देखा जाए तो एक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर है। तो यदि बीजेपी उनको अपने पार्टी से हटाती है, इस्तीफा देने को कहती है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव कहीं ना 2024 लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। और अभी तक यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, और कहा जाए तो विपक्ष में बैठी हुई समाजवादी पार्टी, जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है, वोट बैंकिंग भी अच्छा है उसके पास में, माई सम्मेलन के आधार पर या फिर और भी सम्मेलन के आधार पर। लेकिन बात यहाँ पर है कि अभी तक अखिलेश यादव ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कुछ बयान नहीं दिए। ब्रिजभूषण सिंह से जब यह प्रश्न पूछा गया कि अखिलेश यादव ने आपके ऊपर अभी तक बयान क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमसे भले ही उम्र में छोटे हैं, लेकिन हमारे कैरेक्टर को, हमारे चरित्र को अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसा हूं, इसलिए वो हमारे ऊपर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बात को समझ रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। महिलाएं जो जंतर मंतर पर खड़ी है वह कहीं विपक्षी पार्टियों के सपोर्ट में खड़ी है, इसलिए अखिलेश यादव हमारे विरोध में नहीं बोल रहे हैं। अब ये देखना है कि यदि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इनके विरोध में नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कि यदि ये गलत होंगे, अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं चुनावी लाभ दिखाई दे रहा है। यदि बीजेपी इनको कहीं ना कहीं सत्ता में दबाव में आने के बाद इस्तीफा देने को कहती है, वो इस्तीफा देते हैं, और एक बड़े पद पर जो नेता बने हुए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इन्होंने बोला कि हमारा बेटा खुद विधायक है, हम 6 बार सांसद बन चुके हैं, अब हमें कोई पद की लालच नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें यदि इस्तीफा भी देना पड़े तो हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ये देखना है कि जब देखा जाए तो अखिलेश यादव इनके ऊपर बयान नहीं दे रहे हैं, और वहीं पर देखा जाए तो यदि बीजेपी इनको इस्तीफा देने को कहती है और ये इस्तीफा देते हैं और अखिलेश यादव इनके ऊपर बयान नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएंगे, और उसके बाद में जाने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक वोट बैंकिंग में बहुत बड़ा बढ़ोतरी दिखाई देगा, अर्थात समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बहुमत बना सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल दबाव देखा जाए, एक राजनीतिक दबाव देखा जाए, तमाम दबाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों का आंदोलन लगातार चल रहा है, महिला खिलाड़ियों के पक्ष में आकर अरविंद केजरीवाल हो, विपक्ष के तमाम वो नेता हो जो आकर कि उनके पक्ष में खड़े हैं, उनके आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, वो महिलाएं भारत की जनता से क्या गुहार की है। आंदोलन को शुरुआत करने से पहले, हड़ताल को जंतर मंतर पर आने से पहले, जब उनको दिल्ली पुलिस ने रोकी, दिल्ली पुलिस ने जब उनको कहा कि जंतर मंतर पर आपको हड़ताल नहीं करना है, तो उन लोगों ने आने के पहले भारत की जनता से क्या गुहार देगा, सरकार हमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो या फिर इस्तीफा ब्रिजभूषण सिंह के देने के माध्यम से हो, किसी ना किसी तरीके से हमें न्याय मिल सकता है। ये तमाम कहीं ना कहीं इशू आपको देखा जाए तो आज लगातार भारत में बना हुआ, इसका सीधे तौर पर प्रभाव यदि देखा जाए तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ी भारत से मेडल नहीं लाते हैं, भारत के खिलाड़ी विदेश में जाकर अपने भारत का झंडा लहराकर कहीं ना कहीं मेडल लाते हैं। इसका प्रभाव नरेंद्र मोदी जब 2014 लोकसभा चुनाव में जीते, बहुमत के बाद जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जाकर बनते हैं, उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरीके से हरियाणा से शुरुआत करने का कार्य करते हैं, वहां पर देखा जाए तो उनका सेक्स रेशियो में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो होता है, लेकिन उसके बाद में यदि देखा जाए कि यदि इस प्रकार का रवैया खिलाड़ियों के साथ में बीजेपी के नेताओं का रहेगा, बीजेपी के सांसदों का रहेगा, तो फिर बेटियां फिर वही जाकर घर में बैठ जाएगी जो बेटियां कल घर में थी। और आज 2014 के कहा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत घर से बाहर आकर स्कूलों में आया करती थी, अखाड़ों में आया करती थी, रेसलिंग सीखा करती थी, आज वही बच्चियां फिर रेसलर से अपने अखाड़ों से निकलकर पुनः घर में जाकर बैठ जाएगी, अर्थात कहा जाए तो पुनः भारत एक पुरुष प्रधान देश बन जाएगा यदि इस प्रकार के रवैया होता है। और इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हो सकता है, क्योंकि हमारी बेटियां जब एशियन ओलंपिक विदेश में खेलने जाती है या फिर किसी भी राष्ट्रमंडल खेल में जाती है और वहां पर मेडल जीतती है, तो फर्स्ट
फल कहीं ना कहीं भारत का तिरंगा झंडा लहराया जाता है। जन गण मन अधिनायक की शुरुआत से कहीं ना कहीं अपने जो अंदर की पोटेंशियल एनर्जी है उसको एक्टिव एनर्जी में तब्दील किया जाता है, एक खिलाड़ियों की तरफ से किया जाता है। लेकिन आज जब वही विदेश में पाकिस्तान हो, चीन, एशिया के कोई भी कंट्रीज हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, यदि इस प्रकार की न्यूज और खबरें देखते होंगे कि भारत के खिलाड़ियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरीके से शारीरिक उत्पीड़न होता है, इस तरीके से वहां पर महिलाओं को परेशान किया जाता है, तो फिर हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा हो सकता है, इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन भारत की जनता 142 करोड़ आज कहीं ना कहीं इनके ऊपर निगाहें टिकाकर बैठी हुई है कि आखिरकार आने वाला समय में इनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी मुद्दा है। क्योंकि यदि एक बहुत बड़ी औरत और ह्यूमेंस यदि देखा जाए या फिर लड़की देखा जाए जो कि भारत को रिप्रेजेंट करती है विदेशी स्तर पर, वैदेशिक स्तर पर, और आज वही लड़की यदि जंतर मंतर पर खड़ा होकर अपने हक और अपने न्याय के लिए गुहार लगाए तो बहुत बड़ा, क्योंकि कहा जाए तो भारत को यदि कि भारत में बहुत सारे महिलाएं और लड़कियां हैं जो कि साधारण घर से आती है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ न्यायिक संबंध हो या फिर कहा जाए कि जुडिशियल कस्टडी हो या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से प्रशासनिक सुधार हो, उन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं उनका ज्ञान नहीं है। तो फिर बतलाइए उन महिलाओं के साथ क्या होगा जब एक पढ़ी लिखी महिला के साथ इस प्रकार से हो सकता है, एक अच्छी घर की महिलाओं के साथ इस प्रकार से हो सकता है, तो साधारण महिलाओं के साथ क्या होगा यदि वो कभी इस प्रकार की चंगुल में फंसती है, तो फिर उनका तो जीवन ही नरक बन जाएगा। ये तमाम समस्याएं बना हुआ है, तमाम प्रश्न उठ रहे हैं कि आज जिस तरीके से आप देख विनेश फोगाट के ट्विटर पर जाए, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू हुए या फिर इसके बाद में अरविंद केजरीवाल हुए, तमाम MK स्टालिन हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो तमाम राजनेता देखा जाए वो तमाम कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरा देश के जो कि विपक्ष में है, जो कि इनके पक्ष में है। वही नहीं, सत्यपाल मलिक जो कि बीजेपी के ही हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक भी कहीं ना कहीं इन महिला खिलाड़ियों के साथ में खड़े हैं। चंद्रशेखर रावण हुए या फिर कहा जाए कि तमाम, लेकिन अभी भी देखा जाए तो नेशनल मीडिया इस खबर को दिखाने से कहीं ना कहीं अपनी दूरी बनाए हुए। अब क्या मसला है ये तो बात नेशनल मीडिया ही समझ पाएगी, लेकिन AP न्यूज के जिस तरीके से आके स्टूडियो में और विजभूषण सरसी ने जिस तरीके से रेसलर फेडरेशन इंडिया के जो चेयरमैन हैं, जिस तरीके से उन्होंने आकर और कहा जाए कि खिलाड़ियों के प्रति जिस तरीके से कहा जाए तजुर्बे में और एक्सपीरियंस में अपने भाषण को रख रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो एक राजनेता में शांति का एक प्रतीक होना चाहिए, एक राजनेता में कहीं नेतृत्व करने की क्षमता होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बाहुबली की छवि दिखाई दे रही है और बाहुबली की छवि को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहुबली की छवि किसी की हत्या से संबंधित नहीं है बल्कि जनता को सेवा करने से संबंधित है। अब ये देखना होगा कि आज जिस तरीके से महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर खड़ी है उनके साथ क्या न्याय होता है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे बार बार ऐसे ही खबरों के साथ। धन्यवाद।